Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope so you are fit and fine. I am here to teach you, so let's start my lecture. लास्ट लेक्चर अगर किसी ने नहीं लिया तो सबसे पहले आप वो लेक्चर लें एंड देन आप ये लेक्चर लें, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 111 आज हम पढ़ने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें हमने रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ना है। When a moving object remains on a straight line, the motion is said to be rectilinear, ठीक है जी। जो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है वो हमारे पास क्या होती है, रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो इसके नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है कि इसमें जो पार्टिकल है वो किस में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकंड लॉ हम इसमें यूज़ करेंगे। एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल है एम डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये हमारे पास फाइनल इसकी इक्वेशन बनेगी। रेक्टिलिनियर मोशन फॉर अ पार्टिकल, इधर इन्होंने ये फिगर भी बना दिया कि स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव करेगा तो वो हमारे पास क्या होगी, रेक्टिलिनियर मोशन होगी, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड बाय कंसीडरिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी कवर्ड दी सेम डिस्टेंस इन दी पैरेलल डायरेक्शन, ठीक है। ये इन्होंने फिगर बना दी है हमें समझाने के लिए। रेक्टिलिनियर मोशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। यूनिफॉर्म में क्या होता है, यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, एक जैसी चीज़ रहना, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है और जीरो एक्सेलरेशन होती है। एंड इन कंट्रास्ट इसके नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है, वेरिएबल वेलोसिटी होती है। वेरिएबल का मतलब होता है तब्दील होना, चेंज होना, ठीक है। वेरिएबल वेलोसिटी होती है और नॉन जीरो एक्सेलरेशन होता है, मींस कि इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन अलोंग अ लाइन इज दैट व्हिच अराइजेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है जी। जब एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन के साथ मूव करता है तो वो हमारे पास क्या होती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन विच द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रिमेन्स सेम। तो ग्रेविटेशन जब फ्री फॉलिंग बॉडी हो जाएगी तो हमारा जो ग्रेविटेशनल है वो क्या हो जाएगा, रिमेन्स सेम। एफ इज इक्वल टू एम जी, हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन इसकी। अच्छा जी, मॉड्यूल नंबर 112 में क्या आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्वीलिनियर मोशन ऑफ पार्टिकल। जी इसके भी नाम से हमें जाहिर हो रहा है कर्वीलिनियर। तो कर्व का आ गया तो मीन्स कि हमने कर्व्ड जो पाथ में मोशन होगी ना वो हमारे पास क्या होगी, कर्वीलिनियर होगी। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन। एग्जांपल इसके हमें दे दी है, अ स्टोन थ्रो इनटू द एयर एट एन एंगल। जब हम एक स्टोन को हवा में फेंकते हैं तो वो एक कर्व बनाता है, जब वो नीचे वापस आता है ना तो वो एक कर्व बनाता है। तो यही हमारे पास क्या होगी, कर्वीलिनियर मोशन होगी, ओके। टेंजेंशियल एंड नॉर्मल यूनिट वेक्टर आर यूजुअली डिनोटेड बाय। अच्छा जी, इसको किससे डिनोट करते हैं, टेंजेंशियल को ई टी से करते हैं एंड नॉर्मल यूनिट वेक्टर को हम ई एन से करते हैं। वेलोसिटी ऑफ कर्वीलिनियर मोशन ई टी एंड ई एन हमारे पास ये टेंजेंशियल एंड नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है। v इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी ई टी। अच्छा जी, डी एस ओवर डी टी हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और ई टी हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारे पास फाइनल क्या बनेंगे, वी हैव ऑलरेडी लर्न डैट। ये हमने ऑलरेडी पहले लर्न की है, पढ़ी है हमने। v इज इक्वल टू वी कैपिटल टी हमने लगा देना आगे, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ कर्वीलिनियर मोशन इफ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल यूनिट वेक्टर और ई टी एंड ई एन, ये जो ऊपर एरो डला हुआ है ना ये आपने ज़रूर लगाना है, ये हमें वेक्टर की निशानदेही करवाता है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली देन द एक्सेलरेशन विल बी। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एस ओवर डी टी स्क्वायर। ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव, ठीक है। ई टी आगे हमने लगा देना प्लस डी एस ओवर डी टी होल स्क्वायर ओवर रो ई एन। रो हमारे पास यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। तो ये हमारे पास आ गई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू कैपिटल टी डी वी ओवर डी टी प्लस वी स्क्वायर ओवर आर और कैपिटल एन। नॉर्मल वेक्टर को हमने एन कैपिटल एन से वो किया हुआ है डिनोट, ठीक है इधर। और पहले हमने रो को हमने क्या पढ़ा था, आर पढ़ा था। नीचे इसकी एग्जाम्पल है कुछ, आपने पढ़ लेनी है, ओके। मॉड्यूल नंबर 113 हमारे पास है जी, एग्जाम्पल रिलेटेड टू कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। एग्जाम्पल नंबर 1 हम पढ़ लेते हैं, प्रूव दैट अ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। अच्छा जी, यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो है वो ऑर्थोगोनल है, ठीक है जी। आर इज इक्वल टू एक्स वाई जी वेक्टर हम लिख लेंगे, एक्स के किसके इक्वल आएगा, रो कॉस थीटा के, वाई इज इक्वल टू रो साइन थीटा के, और जी इज इक्वल टू जी के इक्वल आता है, ठीक है। आर इज इक्वल टू हम कंबाइन करके लिख लेंगे रो कॉस थीटा। ये जो सारी वैल्यूज़ हैं एक्स वाई जी की हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, ओके। उसके बाद इन सब का हमने बारी बारी डेरिवेटिव लेने हैं, ठीक है जी। पार्शियल आर ओवर पार्शियल रो का हमने कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे का हम लेंगे डेरिवेटिव। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है जी। और साइन का क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। और जी का
के ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन आर, E1 का हम निकाल लेंगे यूनिट वेक्टर और फिर E2 का हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, ओके। पार्शल आर ओवर पार्शल पी अवर पार्शल आर ओवर पार्शल रो, ये हमने सारी इक्वेशंस ऐसे लगानी है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है एंड देन हमारे पास ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये आपने एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। E1 E2 एंड E3 का हमने जो है यूनिट वेक्टर निकालना है। उसके बाद हमने क्या करना है, E1 डॉट E2 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों कट जाएंगे, आपस में 0 आ जाएगा हमारे पास। फिर E2 डॉट E3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास 0 आ जाएगा। E3 डॉट E1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एंड द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है डी ई फाई रो अवर डी टी इक्वल है फाई ई डेरिवेटिव ऑफ ई थीटा डी ई थीटा अवर डी टी इक्वल है माइनस डेरिवेटिव ऑफ थीटा ई रो, ठीक है जी। ये हमने जो है ना इसको प्रूव करना है। ई रो की जो हमने ऊपर निकाली है इक्वेशन वो आपने ज़ुबानी याद रखनी है, ये तो ये यहाँ पे हम लिख लेंगे और ई थीटा की भी लिख लेंगे और बस इसका जो है ना हमने डेरिवेटिव निकालना है, हमारे पास दोनों का ये वाला डेरिवेटिव आ जाएगा, ओके। मॉड्यूल नंबर 114 में देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल कौन सी मोशन है पढ़ लेते हैं। इफ़ अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ मूविंग प्लेन then their path of traveling motion is often called a projectile। अच्छा इन्होंने बताया कि अगर एक बॉल को हम थ्रो करें, फेंके दूसरी पर्सन की तरफ, तो वो जो कर्व्ड बनाएगी ना, वो जो हमारे पास शेप आएगी वो क्या होगी, हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, ठीक है। यहाँ से एक ने बॉल फेंकी इधर दूसरे की तरफ, तो ये जो हमारे पास ये बनी है ना ये वाली, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है जी। इफ़ एयर रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल, वो कहते हैं कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस, जब वो उसने बॉल फेंकी है यहाँ से हम एयर रेजिस्टेंस को रिमूव कर दें तो वो बॉडी कहाँ पर जाएगी, वो फ्री फॉलिंग हो जाएगी, वो ऐसे दरमियान में ही रह जाएगी, क्योंकि हवा नहीं होगी तो वो इधर से उधर बस हवा में ही रहेगी, वो ना नीचे गिरेगी ना कहीं और आएगी। इसकी डेरिवेशन पढ़ लेते हैं हम। डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल है माइनस एम जी इक्वल, एम जी किसके इक्वल आता है, वेट के इक्वल आता है, ठीक है। ये वेट के इक्वल हम इसको ले आए। डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल है माइनस जी, जब हम एयर रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के साथ हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल है जी इक्वल है माइनस जी जे। एफ इज इक्वल टू माइनस के वन वी, ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, ठीक है जी। एक्स टी इज इक्वल टू 0 इक्वल है वाई टी इज इक्वल टू 0, किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। बी नॉट कॉस थीटा यू वन के इक्वल हम लिख लेंगे, इसको डिनोट कर लेंगे। बी नॉट साइन थीटा हम बी वन के लिख लेंगे इक्वल में। एम डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल है एफ इज इक्वल टू एफ, हमने कर लेना दोनों इक्वेशंस को, ये भी एफ के इक्वल है और ये भी हम एफ के इक्वल ही पढ़ कर आए हैं, दोनों को हम कंपैरिजन कर लेंगे और इसकी जो है ना एंड पे बस ये वाली हमने फाइंड कर लेनी है, एग्जांपल नहीं आंसर इसका फाइंड कर लेना, ओके। अच्छा जी, अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, जी के इक्वल आएगा, हम इधर ये पुट करेंगे और यहाँ पे हमने इसकी जनरल फॉर्म बना लेनी है, ए ई माइनस के टी। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किसके इक्वल आएगा, यू वन के इक्वल कर लेंगे, यू वन इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। इधर बस इधर थोड़ी सी डेरिवेशन करनी है, ये आपने देख लेनी है और फाइनल हमारे पास क्या आंसर निकलेगा, वाई इज इक्वल टू जी ओवर के स्क्वायर एन ऑफ वन माइनस के एक्स ओवर यू वन प्लस के वी वन प्लस जी ओवर के स्क्वायर के एक्स ओवर यू वन। ये इधर सारी डेरिवेशन लिखी हुई है, बस ये आपने देख लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट में इधर जो ये हमने इक्वेशन फाइंड की ना, इसमें y इज इक्वल टू हमने 0 पुट कर लेना है, ओके। y इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू टॉर्क पुट कर लेना है। इस इक्वेशन में ये हम पुट कर लेंगे दोनों वैल्यूज़, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ई एक्स किसके इक्वल आएगा, यहाँ पर हमने सम कर लेना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स 3 ओवर 3 फैक्टोरियल अप सो ऑन। इसमें ये पुट कर देंगे ई एक्स की वैल्यू, ठीक है। के स्क्वायर टॉर्क इधर हमने के स्क्वायर टॉर्क स्क्वायर ओवर के टॉर्क प्लस के क्यूब टी टॉर्क क्यूब ओवर टी फैक्टोरियल प्लस अप सो ऑन। इधर हमने ये सारी चीज़ें पुट कर ली हैं, टॉर्क इज इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे इधर, ठीक है जी। इधर थोड़ी सी ये डेरिवेशन इन्होंने लिखी हुई है, टॉर्क नॉट इक्वल है 2v1 ओवर जी इक्वल है 2v नॉट साइन थीटा ओवर जी। ये इसकी जो है ना फाइनल इक्वेशन आती है टाइम ऑफ फ्लाइट की, ये आपने ज़ुबानी याद रखनी है, ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट किसकी इक्वल होता है 2v नॉट साइन थीटा ओवर जी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर आ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिस्क्राइब्स दैट द नेट एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, रेदर इट ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये मैंने आपको पहले एनर्जी के डेफिनेशन में आपको बताया था कि एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। और इसमें क्या लफ्ज़ यूज़ हुआ, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है सेम रहना, ठीक है।
तो इधर हम पढ़ लेते हैं इसका थ्योरम स्टेटमेंट है जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ कंजर्वेशन फोर्स फील्ड द टोटल एनर्जी इज अ कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी को क्या है जी, कांस्टेंट रहेगी, एक जैसी रहेगी। E इज इक्वल टू टी प्लस वी, टी किसको डिनोट करता है, काइनेटिक, और वी किसको डिनोट करता है, पोटेंशियल को। इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास है W इज इक्वल टू T2 माइनस T1। इधर एक्सप्लेनेशन इसके लिए वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वर्क डन को चेंज करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी में, T2 माइनस T1 V1 माइनस V2 इधर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करेंगे। दोनों इक्वेशंस का हमने कंपैरिजन कर लेना है क्योंकि दोनों हमारे पास किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल हैं। T2 माइनस T1 इक्वल है V1 माइनस V2। दोनों की हमने इक्वेशंस वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस V1 और 1/2 mv2 स्क्वायर प्लस V2 ही हमारे पास फाइनल आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोबारा से आ गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कुछ इसके इन्होंने लिखी हुई है, थ्योरी लिखी हुई है, ये पढ़ लेते हैं। फाइंड हिदर द गिवन फील्ड इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो इधर हमने फाइंड करना है ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। ओके, हमें एग्जांपल दे दिया F इक्वल टू माइनस के आर क्यूब आर। फाइंड हमने करना है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, फाइंड द वर्क डन, ठीक है, A to B हमने फाइंड करना है। इधर वैल्यूज दे दी हैं कुछ। इफ़ द पार्टिकल ऑफ मैस m हो तो ये अगर टोटल एनर्जी हमने इसमें फाइंड करनी है, और पाँचवें में हमारे पास है के इक्वल टू ई के हमने इसको लेके आना है, टोटल एनर्जी के इक्वल लेके आना है, ठीक है जी। इधर देख लेते हैं हम, डेल क्रॉस एफ इसका मैट्रिक्स बना लेना है फर्स्ट पार्ट को फाइंड करने के लिए। तो ये हमारे पास इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, मीन्स कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है सिंस द फील्ड इज कंजर्वेटिव देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल सच दैट। तो इधर हमने पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है। F इज इक्वल टू माइनस डेल वी, यहाँ पहले भी कर आए हैं, ठीक है। बस इधर जो है ना F की वैल्यू चेंज हो गई है, बस इधर हमने एक्स वाई जी के अकॉर्डिंग हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। डेरिवेटिव लेने के बाद बस इसमें हमने पुट कर देना है, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1/5 के आर पावर 5। तीसरे पार्ट में हमने फाइंड करना दी वेलोसिटी पोटेंशियल एट पॉइंट A, 1/5 के A पावर 5। इधर बस R इज इक्वल टू हमने A कर देना है। उन्होंने पहले जो हमें ना ये गिवन दिया है कि R इज इक्वल टू किसके है, A के है। 1/5 जब हमने A के अकॉर्डिंगली, अब हमने B के अकॉर्डिंग लेना है, तो इधर B पुट कर देना है, बस दोनों में A माइनस B करना है, और ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। चौथा हमारे पास क्या है जी, 4 पार्ट में हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी b d और ओवर d t इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। टी क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी है, इक्वल है 1/2 md और ओवर dt। v को हमने क्या किया, इस फॉर्म में चेंज कर लिया, होल स्क्वायर। v इज इक्वल टू 1/5 के r 5 e इज इक्वल टू टी प्लस b। टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। दोनों हमने फाइंड की हुई है, टी भी हमने फाइंड किया हुआ ऊपर, ठीक है, और हमने v भी फाइंड किया हुआ है, दोनों को बस हमने कंबाइन कर लेना, तो हमारे पास फाइनल आ जाएगी। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू इम्पल्स पढ़ लेते हैं, डेरिवेशन पढ़ लेते हैं इसकी, इम्पल्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इम्पल्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स डिफाइंड बाय अप्लाइंग द इंटीग्रल ऑफ अ फोर्स एफ ओवर द टाइम इंटरवल टी फॉर विच इट एक्ट्स ऑन द बॉडी, ठीक है। इसमें बस हमने क्या करनी है, इसमें इंटीग्रेशन कर लेनी है एफ डॉट डी टी की। ओके, इस कॉल्ड द इम्पल्स ऑफ द फोर्स। ये क्या है, इम्पल्स ऑफ द फोर्स है, इसका आपने यूनिट की याद रखना है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। एफ डॉट डी टी एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट की तरफ जाएगी पार्टिकल, तो हमारे पास क्या इसकी डेरिवेशन बनेगी, ठीक है। एम डी वी ओवर डी टी इक्वल है एम डी वी इक्वल है, इसमें हमने इंटीग्रेशन इसकी कर लेनी है, इंटीग्रेशन करने के बाद इसमें लिमिट्स पुट करनी है, तो P2 माइनस P1 इसकी आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स देख लेते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है, मैथ्स हमें दे दिया है और हमें इक्वेशन भी ये वाली दे दी है, वेक्टर दे दिया है जी। देख लेते हैं, m इज इक्वल टू 200 ग्राम, V1 और V2 हमें दे दिया है, ठीक है। वेलोसिटी हमें दे दी है V1 एंड V2। इम्पल्स इज इक्वल टू P2 माइनस P1, ये हमने ऊपर फार्मूला फाइंड किया है ना, ये हमने MV2 माइनस MV1, MV2 माइनस V1 हमारे पास आ जाएगी। थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई कर लिया, इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है एंड देन हमारे पास आंसर निकलाएगा ये वाला। फिर इसके बाद हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हमारे पास 1.8 न्यूटन सेकेंड हमारे पास आ जाएगा। टॉर्क देख लेते हैं, डेफिनेशन। टॉर्क इज डिफाइंड एज द टर्निंग अफेक्ट ऑफ अ बॉडी, ठीक है जी। टर्निंग अफेक्ट के बारे में इधर हम पढ़ेंगे। टॉर्क इसकी क्या होता है, वेक्टर आर क्रॉस एफ के। इसका मैग्नीट्यूड जब हम लेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड एफ साइन थीटा। ओके, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है, इंप्लाइज दैट इज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। द एसआई यूनिट टॉर्क का क्या है जी, हमारे पास न्यूटन मीटर है, और द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या है, कैन बी अप्रोक्सीमेटली यूजिंग राइट हैंड रूल। इसमें क्या यूज़ होता है, हमारे पास राइट हैंड रूल यूज़ होता है, ठीक है जी। आगे हम देख लेते हैं, ये थ्योरम इसका दे दिया है हमें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वेयर देख लेते हैं। आर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ इक्वल है आर क्रॉस एम ए। एफ किसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल आता है, ठीक है। एम इंटू आर क्रॉस ए, एम इंटू आर क्रॉस डी बी ओवर डी टी, एम डी बी डी ओवर डी टी। पहले हमने आर के साथ इसको क्रॉस कराया, तो ये डी बी ओवर डी टी किसके इक्वल आता है, वी के इक्वल आता है। डी ओवर डी टी आर क्रॉस एम बी, आर क्रॉस एम बी किसके इक्वल आता है, मोमेंटम के इक्वल आता है, तो ये रो पी आ जाएगा। तो आर क्रॉस पी हमें जो है ना हमने फाइंड कर लिए।
नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल ऑफ टॉर्क। इसमें हमने टॉर्क फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दी ओरिजिन फाइंड करना है और आर हमें दे दिया गया है। ठीक है, देख लेते हैं। टॉर्क का फार्मूला हमने लगाना है। ठीक है, बी इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी। बी इज इक्वल टू हमने बी की इक्वेशन लगा देनी है, रो की लगा देनी है, आर क्रॉस बी करेंगे, इसका मैट्रिक्स बनाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, फार्मूला इसका लगाना है, वो भी आर क्रॉस पी दोबारा से इसके साथ हम कराएंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा। इधर हमने डायरेक्ट लिख लिया पर इधर भी हमने मैट्रिक्स से ही सॉल्व करना है तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा। तो मीन्स कि हमें प्रूव कर लिया है। ओके जी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।